नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि धर्मांतरण विधेयक को राज्यपाल की मंजूरी। प्रदेश में अब नया कानून लागू हो गया है जिसमें जबरन धोखाधड़ी से धर्म परिवर्तन करना अपराध माना जाएगा। इसमें 14 साल तक की सजा एवं 5 लाख रुपए के जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून के तहत अब धर्म परिवर्तन के अपराध दोहराने वाली संस्थाओं पर 50 लाख रुपए तक के जुर्माने और दोषियों को उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है। नए कानून में घर वापसी को धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। मतलब साफ है कि कोई भी व्यक्ति यदि अपने मूल धर्म में लौटना चाहता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। अस्पतालों में अब परमानेंट लगेंगे। फायरमैन सवाई मानसिंह हॉस्पिटल के ट्रोमा सेंटर पर हुई आगजनी की घटना और 8 लोगों की मौत के बाद जागे प्रशासन ने हॉस्पिटलों की सुरक्षा पर कार्रवाई शुरू की दी। आज बुधवार को मेडिकल एजुकेशन सेक्रेटरी अंबरीश कुमार ने सभी हॉस्पिटलों के अधीक्षकों और मेडिकल कॉलेजों के प्रिंसिपल के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने हॉस्पिटलों में नियमित फायरमैनों की नियुक्ति के निर्देश दिए ताकि किसी भी तरह की घटना होने पर फायर ब्रिगेड का इंतजार किए बिना वहां मौजूद स्टाफ आगजनी की घटना पर काबू कर सके। कुचामन में हिस्ट्री शीटर की अवैध संपत्ति पर बड़ा एक्शन। व्यापारी रमेश रुलानिया हत्याकांड मामले में परिजनों के साथ बनी सहमति के बाद पुलिस एवं प्रशासन के अधिकारियों ने नगर परिषद की टीम के साथ हिस्ट्री शीटर शफीक खान की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई की। रंगदारी मामले में गैंगस्टर रोहित गोदारा को कुचामन से इनपुट देने वाले हिस्ट्री शीटर शफीक खान की अवैध संपत्ति से अतिक्रमण हटाने के दौरान नगर परिषद प्रशासन को काफी विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन टीम ने भारी पुलिस जाब्ते के साथ में डीडवाना रोड पर स्थित प्रेरणा टावर की चौथी मंजिल के ऊपर बने अवैध जी क्लब रेस्टोरेंट कैफे से अतिक्रमण हटा दिया। अंता विधानसभा सीट पर कांग्रेस से प्रमोद जैन भाया होंगे उम्मीदवार। इस बीच कांग्रेस पार्टी से युवा नेता नरेश मीणा ने अंता सीट से चुनाव लड़ने के लिए टिकट की मांग की थी, लेकिन नरेश मीणा के इस मांग को एक बार फिर ठुकरा दिया गया है। वहीं अंता विधानसभा सीट से एक बार फिर कांग्रेस ने प्रमोद जैन भाया पर भरोसा जताया है। प्रमोद जैन भाया पिछले 5 चुनाव से अंता सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिसमें 3 बार उन्हें जीत मिली है, जबकि पिछले चुनाव यानी 2023 के विधानसभा चुनाव में प्रमोद जैन भाया को हार का सामना करना पड़ा था। बांसवाड़ा में 2142 में से 254 आंगनबाड़ी केंद्र जर्जर घोषित। राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति चिंताजनक है। हाल ही में चित्तौड़गढ़ में एक आंगनबाड़ी की छत का प्लास्टर गिरने से बच्चे के घायल होने की घटना ने सबको चौंकाया। अब सवाल उठता है कि क्या बांसवाड़ा भी किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है? जिले के 2142 आंगनबाड़ी केंद्रों में से 254 को सार्वजनिक निर्माण विभाग ने नाकारा घोषित किया है। इसके अलावा 550 केंद्र किराए के या अस्थायी जगहों पर चल रहे हैं, जहां सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा अब CISF के हवाले। सवाई मानसिंह अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में लगी आग में 8 मरीजों की मौत के बाद अब सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अस्पतालों की सुरक्षा और फायर सेफ्टी सिस्टम पर उठे सवालों के बीच अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF को पूरे SMS अस्पताल और उससे जुड़े अस्पतालों की सुरक्षा और फायर सेफ्टी व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन करने की जिम्मेदारी दी गई है। रिपोर्ट आने के बाद पूरे प्रदेश के सरकारी अस्पतालों की सुरक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव किया जाएगा। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं का समय बदलेगा। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अभ्यर्थियों की समस्याओं को कम करने के लिए कई बदलाव किए हैं। कैंडिडेट का परीक्षा केंद्र की गूगल लोकेशन और मुख्य दरवाजे की फोटो उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अलावा परीक्षा के समय में भी बदलाव किया गया है। अब सुबह 9 बजे के बजाय 11 बजे परीक्षा आयोजित की जाएगी। अध्यक्ष आलोक राज ने बताया, बोर्ड द्वारा आयोजित पिछली भर्ती परीक्षा में कई बार इस तरह के मामले सामने आए हैं। दौसा के पुलिस थाने में फूड प्वाइजनिंग से हड़कंप। दौसा में खीर खाने के बाद 2 दर्जन पुलिसकर्मियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मामला महुआ पुलिस थाने में बीती रात का है, जहां शरद पूर्णिमा पर शाम को बनाई गई खीर पुलिसकर्मियों ने 24 घंटे बाद दूसरे दिन शाम के खाने के साथ सेवन किया, जिसके बाद थाने के 2 दर्जन से अधिक पुलिसकर्मी फूड प्वाइजनिंग का शिकार हो गए। इनमें झालावाड़ जिले के 15 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। शिक्षा मंत्री दिलावर की बड़ी घोषणा। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने बुधवार को उदयपुर में आयोजित एक विशेष संवाद कार्यक्रम में कहा कि राज्य के शैक्षिक परिदृश्य में मौलिक बदलाव लाने के लिए यह पहल एक नई दिशा देने वाली है। RNT मेडिकल कॉलेज परिसर के सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में उदयपुर एवं सलूम्बर जिलों के शिक्षा अधिकारियों और प्रधानाचार्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सतत संवाद से ही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव है। सरकार का प्रयास है कि अगले 2 वर्षों में शिक्षा विभाग में कोई पद रिक्त न रहे। नवीन विद्यालयों के लिए नए पद सृजित किए जा रहे हैं। अब तक 50,000 से अधिक पदोन्नतियां की जा चुकी हैं और 25,000 और की जाएंगी। स्टाफिंग पैटर्न भी रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है।
जयपुर नगर निगम हेरिटेज ड्रोन से करेगा शहर का सर्वे। राजधानी जयपुर में बढ़ते अवैध निर्माण और अवैध दरी के साथ ही सफाई व्यवस्था की निगरानी अब नगर निगम द्वारा हवाई सर्वे के माध्यम से शुरू करने जा रहा है। बुधवार को नगर निगम हेरिटेज कमिश्नर डॉक्टर निधि पटेल ने ड्रोन सर्वे प्रोजेक्ट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन लिया। इस दौरान जोरावर सिंह गेट से ड्रोन उड़कर शहर के अलग अलग इलाकों में पहुंचा, जहां अवैध निर्माण और गंदगी देख निगम कमिश्नर ने अधिकारियों को उन्हें हटाने के आदेश दिए। दरअसल जयपुर में अवैध निर्माण और सफाई व्यवस्था को लेकर हेरिटेज नगर निगम अब हाईटेक मॉनिटरिंग व्यवस्था लागू करने जा रहा है। निगम कमिश्नर निधि पटेल की पहल पर जल्द ही शहर के ऊपर ड्रोन से निगरानी शुरू की जाएगी। राजस्थान के दो बड़े शहरों में आयकर विभाग की रेड आयकर विभाग की इन्वेस्टिगेशन शाखा ने आज यानी गुरुवार को तड़के एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। यह कार्रवाई रेलवे और एनएचएआई के लिए काम करने वाले एक बड़े रोड ठेकेदार के खिलाफ की गई है। इस कार्रवाई से देश के कई राज्यों में हड़कंप मच गया है, जिसमें राजस्थान के दो बड़े शहर उदयपुर और जयपुर का नाम भी शामिल है। आयकर विभाग की टीमों ने एक साथ जयपुर, उदयपुर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुरुग्राम, गुड़गांव, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत कुल 40 ठिकानों पर छापेमारी की है। यह कार्रवाई आयकर ने रेलवे एनएचआई रोड ठेकेदार पर की है। यह छापेमारी मुख्य रूप से ग्लोबल बिल्ड स्टेट नामक रोड ठेकेदार कंपनी पर केंद्रित है, जिसका जयपुर के श्यामनगर स्थित कार्यालय भी जांच के दायरे में है। बाड़मेर में भारत पाक बॉर्डर पर पाकिस्तानी पिता पुत्र को पकड़ा भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर। बुधवार शाम एक बार फिर सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने सतर्कता दिखाते हुए दो पाकिस्तानी नागरिकों को 0 पॉइंट के पास पकड़ लिया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद दोनों को सेडवा थाना पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया, जहां उनसे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां संयुक्त पूछताछ करेंगी। RAS 2024 का मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने गुरुवार को राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवाएं संयुक्त प्रतियोगी मुख्य परीक्षा 2024 का परिणाम जारी कर दिया। आयोग ने 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। सामान्य, EWS जनरल और OBC जनरल वर्ग की कट ऑफ बराबर यानी 208 रही है। आयोग साक्षात्कार कार्यक्रम शीघ्र घोषित करेगा। सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि RAS के 1096 पदों के लिए आयोग ने 17 और 18 जून को RAS मुख्य परीक्षा कराई थी। इसके लिए 18,000 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। आयोग ने 2461 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए पात्र घोषित किया है। एसआई भर्ती मामले में 24 नवंबर से फाइनल सुनवाई। सब इंस्पेक्टर एसआई भर्ती 2021 को रद्द करने के एकलपीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपील पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच 24 नवंबर से फाइनल सुनवाई शुरू करेगी। आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश SP शर्मा की खंडपीठ ने मामले में फाइनल सुनवाई की तारीख तय करते हुए सभी पक्षकारों को लिखित बहस प्रस्तुत करने के लिए कहा। इससे पहले आज मूल याचिकाकर्ता के वकील हरेंद्र नील ने कोर्ट में प्रार्थना पत्र पेश करते हुए कहा कि मामले में गिरफ्तार RPSC के पूर्व सदस्यों और दलालों के खिलाफ पेश चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया जाए। SP ऑफिस पर बकरियों के साथ विरोध प्रदर्शन। घरेलू विवाद में पुलिस ने गरीब आदमी से दलाल के जरिए 4 बार रकम ऐंठी। पीड़ित को अपनी बकरियां बेचनी पड़ी। श्रीगंगानगर पुलिस पर यह आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने बुधवार को SP ऑफिस के बाहर बकरियों के साथ प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने श्रीगंगानगर जिला पुलिस पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। कहा कि कई मामलों में पुलिस कार्रवाई नहीं करती। सैकड़ों ग्रामीणों ने SP कार्यालय का घेराव किया। ग्रामीणों ने SP के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। गांव वालों का कहना है कि जिले में युवा नशे से मर रहे हैं, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। सीएम भजनलाल शर्मा ने सूरत में व्यापारियों को दी पीले चावल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सूरत दौरे पर हैं। बुधवार को सूरत में आयोजित प्रवासी राजस्थानी मीट को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राजस्थान की शक्ति और भक्ति की धरती को औद्योगिक विरासत के साथ विश्व पटल पर स्थापित करना समय की मांग है। उन्होंने प्रवासी राजस्थानियों को पीले चावल देकर राज्य में निवेश का निमंत्रण दिया। मुख्यमंत्री ने बताया कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद पानी, बिजली, उद्योग और रोजगार को प्राथमिकता दी है। यमुना योजना और पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP को हरियाणा और मध्य प्रदेश से जोड़ा गया है। उन्होंने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री C.R. पाटिल के जल संचय अभियान की सराहना की, जिसके तहत गुजरात की टीमें राजस्थान के 40,000 गांवों में जल संरक्षण में जुटी हैं। बिजली विभाग के 5 कर्मियों पर गिरी गाज। जोधपुर डिस्कॉम के प्रबंध निदेशक भंवरलाल बुधवार को बीकानेर दौरे पर रहे। उन्होंने जयपुर रोड स्थित जोधपुर डिस्कॉम संभागीय मुख्य अभियंता कार्यालय में अधिकारियों के साथ बैठक की। डिस्कॉम के कामकाज की समीक्षा के दौरान प्रबंध निदेशक ने नोखा के JN सहित 2 कार्मिकों को निलंबित करने तथा 3 अभियंताओं को चार्जशीट जारी करने के आदेश दिए। बैठक में नोखा के काकड़ा गांव में एक साथ 8 अवैध ट्रांसफार्मर उपयोग कर बिजली चोरी का मामला सामने आने पर निदेशक ने नाराजगी
नाराजगी जताई। उन्होंने इसके लिए नोखा के कनिष्ठ अभियंता अजय पाल सिन्हा व तकनीकी कर्मचारी राजेंद्र कुमार को जिम्मेदार मानते हुए निलंबन की कार्रवाई प्रस्तावित कर दी। भीलवाड़ा में ट्रैक्टर में आए ग्रामीणों का प्रदर्शन। भीलवाड़ा में हाई कोर्ट के आदेशों के बाद भी बनास नदी में बढ़ते हुए अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग को लेकर आधा दर्जन से अधिक गांव के ग्रामीण ट्रैक्टर ट्राली में भरकर भीलवाड़ा जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर जिला कलेक्टर से बनास नदी बचाने की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि हाई कोर्ट में सिविल पिटीशन से क्रेशर मशीनों से खनन पर रोक लगाने के बावजूद भी लीज धारक महादेव एनक्लेव प्राइवेट लिमिटेड द्वारा ऑर्डर का उल्लंघन किया जा रहा है और लगातार जेसीबी और क्रेशर मशीन से खनन किया जा रहा है। कोटा में पशुपालकों को 15 साल बाद मिलेगा बोनस। कोटा बूंदी दुग्ध उत्पादक संघ कोटा डेयरी से जुड़े पशुपालकों को इस बार बोनस मिलेगा। ये निर्णय संघ की बोर्ड बैठक में लिया गया। संघ की बोर्ड बैठक बुधवार को कोटा डेयरी पर की गई। अध्यक्ष चैन सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में बोर्ड बैठक आयोजित की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि संघ की आम सभा 21 नवंबर को आयोजित की जाएगी। चैन सिंह राठौड़ ने बताया कि बैठक में डीबीटी योजना में शामिल दुग्ध वितरण में लगे पशुपालकों को बोनस देने की घोषणा की गई है। उन्होंने बताया कि 12 साल बाद संघ प्रॉफिट में आया है और 15 साल बाद बोनस का वितरण किया जाएगा। अलवर में अतिक्रमण हटाने का दुकानदारों ने किया विरोध। अलवर शहर में दीपावली के त्योहार को देखते हुए बुधवार शाम जिला प्रशासन, पुलिस और नगर निगम ने शहर के मुख्य बाजारों में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। कटला, होप सर्कस, अंडे वाली गली और घंटाघर क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों ने विरोध भी किया। अतिक्रमण दस्ते को देखते ही कई दुकानदार खुद ही दुकानों के बाहर से सामान हटाने लगे। जहां अतिक्रमण नहीं हटाया गया वहां नगर निगम ने मौके पर ही सामान जब्त कर लिया, उसे निगम परिसर में पहुंचाया। टोंक में ईसरदा बांध विस्थापितों का हंगामा। राजस्थान के टोंक जिले में ईसरदा बांध परियोजना के विस्थापितों ने बुधवार को टोंक में जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के विधानसभा क्षेत्र में हुए इस प्रदर्शन में ग्रामीणों ने मुआवजे की पुनर्समीक्षा और नई नीति के तहत जमीन आवंटन की मांग उठाई। रुई पेंच मैदान में सभा के बाद विस्थापितों ने कलेक्ट्रेट तक रैली निकाली और नारेबाजी की। इसके बाद जिला कलेक्टर कल्पना अग्रवाल को मुख्यमंत्री के नाम 21 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। पूर्व मंत्री रामलाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसले में राजस्थान हाईकोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें पूर्व राजस्व मंत्री रामलाल जाट और अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों की सीबीआई जांच के निर्देश दिए गए थे। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि कोई भी आपराधिक अदालत अपने ही आदेश की समीक्षा या वापसी नहीं कर सकती। राजस्थान हाईकोर्ट ने कुछ महीने पहले पूर्व मंत्री रामलाल जाट और अन्य के खिलाफ दर्ज शिकायतों की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया था। बाद में राज्य सरकार और अन्य पक्षों ने इस आदेश को चुनौती दी। हाई कोर्ट ने अपने पुराने आदेश को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। अलवर में 5 बीएलओ को नोटिस। अलवर में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम में लापरवाही बरतने पर प्रशासन सख्त हो गया है। विधानसभा क्षेत्र अलवर शहर में 5 बीएलओ को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि 1 बीएलओ को निलंबित करने का प्रस्ताव जिला निर्वाचन अधिकारी को भेजा गया है। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी हीर सिंह चारण ने बताया कि वर्ष 2002 की मतदाता सूची को वर्तमान सूची से मैप करने का कार्य चल रहा है। कार्यभार ग्रहण नहीं करने पर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रताप अलवर के अध्यापक दीपेंद्र सिंह के निलंबन प्रस्ताव तैयार कर जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर को भेजा गया है। यह कदम निर्वाचन कार्यों की अवहेलना पर सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए उठाया जा रहा है। दीपावली से पहले सुधरेंगी राजस्थान की सभी सड़कें, आदेश जारी। मुख्य सचिव सुधांश पंत की अध्यक्षता में सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण एवं शहरी सेवा शिविर, सेवा पखवाड़ा, राइजिंग राजस्थान, पंच गौरव अभियान, चौपाटी विकास, सड़कों एवं स्कूल भवनों की मरम्मत जैसी योजनाओं की प्रगति का मूल्यांकन किया गया। पंत ने सभी संभागीय आयुक्तों और जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए कि दीपावली से पूर्व सभी सड़कों की मरम्मत पूरी हो, जल भराव की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित किया जाए और पंच गौरव अभियान व 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना समय पर पूर्ण हो। साथ ही वित्तीय समावेशन शिविरों में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा, जीवन ज्योति बीमा, अटल पेंशन योजना, जनधन खाते और फसल बीमा में अधिक से अधिक लाभार्थियों को जोड़ा जाए।
सीकर की श्रीमाधोपुर कृषि मंडी में 8वें दिन भी हड़ताल जारी। श्रीमाधोपुर सीकर कृषि मंडी में व्यापारियों पल्लेदारों की अनिश्चितकालीन हड़ताल आज 8वें दिन भी जारी है। व्यापारियों और पल्लेदारों के बीच विवाद में अब पल्लेदारों के समर्थन में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी भी उतर गई है। माकपा के अग्रिम संगठन किसान सभा की आज बड़ी जनसभा होगी। इसे सीकर सांसद और किसान नेता कॉमरेड अमराराम समेत कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। व्यापारियों ने पल्लेदारों पर कृषि जिंसों की तुलाई और लोडिंग में कथित मनमानी के विरोध में अपनी दुकान बंद कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रखी है। वहीं पल्लेदार ने भी व्यापारियों पर कई आरोप लगाते हुए मंडी परिसर में सुविधाओं की मांग को लेकर विरोध शुरू किया है। इसी के चलते कृषि मंडी में हड़ताल का मामला भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। 12 से शुरू होगा खेलो सीखो बढ़ो राजस्थान अभियान। जस्थान में प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा को सशक्त करने के उद्देश्य से 3 साल की प्रमुख पहल खेलो सीखो बढ़ो की शुरुआत हुई। इस संबंध में राजस्थान सरकार, आईएमसी इंडिया और सेसमी वर्कशॉप इंडिया ट्रस्ट ने समझौता किया। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत 12 जिले में परियोजना लागू होगी। लगभग 8000 बच्चों और 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता लाभान्वित होंगी। इसके तहत एक ऐसा मॉडल तैयार किया जाएगा जो बच्चों की नींव मजबूत करने के साथ साथ आंगनबाड़ी केंद्रों में जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य के बेहतर मानक स्थापित करेगा। साल 2025 से लागू होने वाली यह पहल किशनगंज और अतरू ब्लॉकों के लगभग 8000 बच्चों और 500 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को लाभान्वित करेगी। सलूम्बर में वार्डों की सीमा बदली, फाइनल लिस्ट जारी। सलूम्बर नगर परिषद के 25 वार्डों के परिसीमन की अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस परिसीमन में व्यापक बदलाव हुआ है। परिसीमन में नगर परिषद क्षेत्र का भूगोल बदलने के साथ ही राजनीतिक परिदृश्य भी बदल जाएगा। मौजूदा ज्यादातर पार्षदों को चुनाव लड़ने के लिए नए सिरे से सियासी जमीन तैयार करनी होगी। डीएलबी की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार पिछली सरकार के समय बने 25 वार्डों की संख्या यथावत रखी गई है, लेकिन नगर परिषद क्षेत्र की सीमाओं में विस्तार किया गया है। नए परिसीमन में 2005 के मास्टर प्लान के पेराफेरी क्षेत्र में आने वाले कुछ राजस्व गांवों को नगरीय सीमा में सम्मिलित किया गया है। पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच बांटेंगे पट्टे। राजस्थान की 11,000 से ज्यादा पंचायतों में कार्यकाल पूरा कर चुके सरपंच और पंच मिलकर अब गांवों में पट्टे बांटेंगे। पंच सरपंचों के पट्टे बांटने को लेकर पंचायती राज आयुक्त और सचिव जोगाराम ने सभी जिला परिषदों को चिट्ठी जारी की है। सरकार ने गांव और शहरों के लिए अभियान चला रखा है। इन अभियानों में भी पट्टे बांटे जा रहे हैं। प्रदेश की अधिकांश ग्राम पंचायतों का कार्यकाल पूरा होने के बाद मौजूदा सरपंचों को प्रशासक बनाया है। सरपंच और पंचों की कमेटी को प्रशासक की पावर दी है। अब पंच सरपंच की कमेटी मिलकर पट्टे बांटेंगे। 1 अप्रैल से शुरू हो सकता है शैक्षणिक सत्र। राजस्थान में सरकारी स्कूलों का नया शैक्षणिक सत्र 1 अप्रैल से शुरू करने की तैयारी ने बहस छेड़ दी है। सचिव स्तर की बैठक के बाद शिक्षा निदेशक ने सभी जिलों को कार्य योजना बनाने के निर्देश तो दे दिए, लेकिन शिक्षक संगठनों के बीच इस बदलाव को लेकर राय अलग अलग है। कोई इसे नामांकन बढ़ाने वाला कदम मान रहा है तो कोई इसे ग्रीष्मावकाश के बाद बच्चों की पढ़ाई पर असर डालने वाला निर्णय बता रहा है। सत्र परिवर्तन के पक्ष और विपक्ष में तर्कों की बौछार है और विभाग के सामने व्यवहारिक चुनौतियों की लंबी सूची भी। राजस्थान में बिना मंजूरी 3200 मेगावाट के टेंडर जारी। राजस्थान में 3200 मेगावाट बिजली खरीद अनुबंध प्लांट के लिए राज्य विद्युत विनियामक आयोग की मंजूरी से पहले ही ऊर्जा विकास निगम ने टेंडर जारी कर दिए। इससे सिस्टम पर सवाल खड़े हो गए हैं। आयोग में इस अनुबंध से जुड़ी याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और अभी तक फैसला सुरक्षित है। सूत्रों के मुताबिक निगम ने याचिका के दौरान मौखिक रूप से आयोग से टेंडर जारी करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन आयोग ने इसे मंजूरी नहीं दी थी। इसके बावजूद निगम ने 25 साल की अवधि वाले इस अनुबंध के लिए टेंडर जारी कर दिए। इससे यह सवाल उठने लगा है कि निगम ने आखिर इतनी जल्दबाजी किसके लिए दिखाई और किसे लाभ पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। राजस्थान के इस शहर में नई आवासीय योजना लॉन्च। आमजन के अपने घर के सपने को साकार करने के लिए उदयपुर विकास प्राधिकरण ने आवासीय योजनाओं के लिए ई लॉटरी आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। मंगलवार को नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने शुभारंभ किया। शहर को 32 करोड़ 63 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। यूडीए आयुक्त राहुल जैन ने बताया, राज्य सरकार की मंशा हमारा प्रयास, सबको आवास के अनुरूप प्राधिकरण की 3 प्रमुख योजनाओं में भूखंड दिए जाएंगे। इनमें साउथ एक्सटेंशन सेक्टर ए में 550 भूखंड, कलडवास उद्यम विहार में 311 भूखंड तथा नोहरा नांदेश्वर एनक्लेव में 248 भूखंड सहित कुल 1109 आवासीय भूखंडों की ई लॉटरी निकाली जाएगी।
किसानों की बल्ले बल्ले, सोलर पंप की कीमतों में आई भारी गिरावट। बांसवाड़ा जिले के किसानों के लिए खुशखबर। केंद्र सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा उपकरणों पर वस्तु एवं सेवा कर की दरों में कटौती कर दी है। इस फैसले से प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर पंप लगवाना अब और सस्ता हो गया है। केंद्र सरकार ने रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े डिवाइस पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर मात्र 5% कर दिया है। इस सीधी कटौती से सोलर सिस्टम की कुल लागत में करीब 7% तक की कमी आई है, जिससे आम आदमी और किसानों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है। यह योजना आदिवासी अंचल के लिए एक वरदान साबित होगी यदि किसान इस योजना का अधिक लाभ लेते हैं। कारण यहाँ पर वर्षों से बिजली की समस्या है, इसीलिए बड़ी संख्या में किसान खेतों से पूरी उपज भी नहीं ले पाते। ईसरदा बांध के फेज 2 से पहले 39 गांव के किसानों ने खोला मोर्चा। ईसरदा बांध के दूसरे चरण के प्रस्तावित निर्माण कार्यों से पहले डूब क्षेत्र के किसान मुआवजे को लेकर लामबंद हो गए हैं। रुईपेच मैदान में बुधवार को महासभा आयोजित कर कई निर्णय लिए गए। ईसरदा बांध डूब क्षेत्र संघर्ष समिति के बैनर तले किसान नेता हंसराज फागना की अध्यक्षता में महासभा आयोजित की गई। इसमें टोंक, उनियारा, चौथ का बरवाड़ा व खंडार उपखंड के 29 गांवों के किसान शामिल हुए। महासभा में वक्ताओं ने कहा कि ईसरदा बांध का निर्माण टोंक और सवाई माधोपुर जिले की सीमा पर किया गया है। प्रथम चरण के काम के बाद जल भराव हो गया है। उसके विस्थापित परिवारों और किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला है। राजस्थान में धर्मांतरण और भूजल प्रबंधन पर बने नए कानून। राजस्थान में धर्मांतरण रोकने, कोचिंग सेंटरों पर नियंत्रण और भूजल प्रबंधन के लिए प्राधिकरण के गठन के लिए कानून बन गए। इनकी अधिसूचना जारी हो गई। इन सहित विधानसभा से मानसून सत्र में पारित सभी विधेयक अब कानून बन चुके हैं। धर्मांतरण रोकने के लिए विधानसभा ने 9 सितंबर को विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक पारित किया। वहीं कोचिंग सेंटरों के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता संबंधी राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन विधेयक, भूजल प्रबंधन संबंधी राजस्थान भूजल संरक्षण और प्रबंध प्राधिकरण विधेयक को भी मानसून सत्र में ही पारित किया। इन सहित मानसून सत्र में 9 विधेयक पारित किए गए थे, जिनके कानून बनने की अधिसूचना जारी हो गई। टोल देने वालों के लिए नया नियम। डिजिटल इंडिया मिशन को और सशक्त बनाते हुए केंद्र सरकार ने अब टोल प्लाजा पर नकद भुगतान करने वालों के लिए सख्त नियम लागू किए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों का निर्धारण और संग्रह तृतीय संशोधन नियम 2025 के तहत 15 नवंबर 2025 से नया टोल भुगतान नियम पूरे देश में प्रभावी होगा। इस संशोधन के माध्यम से सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क दरों और संग्रह का निर्धारण नियम 2008 में बदलाव करते हुए फास्टैग रहित वाहनों के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश तय किए हैं। त्योहारी सीजन में जयपुर जंक्शन पर नई प्रवेश व्यवस्था। हारी सीजन में रेलवे प्रशासन ने जयपुर जंक्शन पर यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए क्राउड मैनेजमेंट में एक नया और प्रभावी कदम उठाया है। रेलवे ने भीड़ नियंत्रण को आसान बनाया है और साथ ही स्टेशन पर प्रवेश की समय सीमा तय की है। इसके तहत अब यात्रियों को ट्रेन के आने से 1 घंटे पहले ही स्टेशन में प्रवेश मिलेगा। राजस्थान में बारिश के बाद बढ़ी सर्दी बारिश थमने के उत्तर पश्चिमी हवाएं चलनी शुरू हो गई, जिससे वातावरण धीरे धीरे ठंडा होने लगा है। उत्तर भारत में हो रही बर्फबारी और वहां से आ रही हवाओं ने राजस्थान समेत उत्तर भारत के दूसरे राज्यों में भी ठंडक बढ़ा दी। सिरोही में रात का तापमान गिरकर 15 डिग्री सेल्सियस तक आ गया। शेखावाटी के अलावा हनुमानगढ़, बीकानेर, गंगानगर के एरिया में भी लगातार तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज हो रहा है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राजस्थान में अगले कुछ दिन अब मौसम साफ रहेगा और दिन में धूप निकलने से दिन के तापमान में बढ़ोतरी होगी। गहलोत बोले, राजस्थान में केवल लूट और झूठ की सरकार। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर जल जीवन मिशन में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि राजस्थान में केवल लूट और झूठ की सरकार चल रही है। गहलोत ने भ्रष्टाचार के कारण जल जीवन मिशन को फेल करने का दावा किया है। उन्होंने जल कनेक्शनों की गिरावट को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाए हैं। सड़क की क्वालिटी जांचने पहुंचे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भरतपुर जिले में भुसावर तहसील में बनाई जा रही 1 किलोमीटर की सड़क में खराब मटेरियल की शिकायत के बाद पीडब्ल्यूडी विभाग चेता। विभाग के एसई और एक्सएन गुरुवार को सड़क की क्वालिटी जांचने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सड़क में लगी सामग्री की गुणवत्ता चेक की, जिसकी रिपोर्ट प्रशासन के अधिकारियों को भेजी जाएगी। 7 अक्टूबर को ग्रामीणों ने सड़क में खराब सामग्री लगाने का आरोप लगाया था। लोगों का कहना था कि सड़क हाथ और पैर लगाते ही उखड़ रही थी। 900 लीटर संदिग्ध खाद्य तेल जब्त। राजस्थान सरकार के शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। अजमेर में एक ट्रांसपोर्ट गोदाम से लगभग 900 लीटर संदिग्ध खाद्य तेल जब्त किया गया है। इसके नमूने जांच के लिए लैब भेजे गए हैं।
खाद्य आयुक्त जयपुर के निर्देश और जिला कलेक्टर कमल कुमार मीणा के आदेश पर यह कार्रवाई हुई। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय गहलोत के नेतृत्व में गठित टीम ने पुलिस की सूचना पर अजमेरी गेट स्थित ट्रांसपोर्ट गोदाम पर छापा मारा। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।